भगवान कहते हैं गीता में कि समहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समान देखता हूं। तो हम भी जब तक समान दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक भगवान के पास कैसे वापस जाएंगे? वो क्वालिटी चाहिए ना, तभी तो वहां रह पाएंगे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया कि ऐसे भक्त, ऐसे साधु पुरुष मुक्ति के पथ पे अग्रसर होते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसे साधु पुरुष मुक्त हो जाते हैं। अब कई बार मुक्ति का अर्थ हम समझते हैं मृत्यु के बाद मुक्ति हो गई। एक तो उसमें कोई गारंटी नहीं, मृत्यु तो आए दिन हो रही है। मृत्यु के बाद मुक्ति होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको वैसा कार्य भी करना पड़ेगा ना, जीते जी हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें मुक्ति मिले। और दूसरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुक्ति के लिए मृत्यु होना जरूरी है। नहीं, जीवन मुक्त सोचते, इस जीवन में रहते रहते भी आप मुक्त हो सकते हैं। वही भगवान इस आज के 18 नंबर श्लोक बता रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनम्। जब जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति तो क्या होता है? भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो शोक नहीं करता, जो किसी चीज की कामना नहीं करता, भौतिक जो आत्मा अपनी साधना भक्ति से गुरु की शरण में रह के भक्ति करके शुद्ध हो गया है, उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। कुंती महारानी भी कहती वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसमें कोई भौतिक इच्छा न हो। निष्किंचन होना चाहिए या अकिंचन होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं। जो चल रहा है चल रहा है, जो मिल रहा है मिल रहा है, खाने को मिला, जो मिला चला। अपना काम क्या है? मेन भक्ति करना और उस पथ पे अग्रसर होना। और कोई शोक नहीं करता। कुछ भौतिक चीज जो उसको मिली है और वो वापस चली गई, या मिलने वाली थी नहीं मिली, वो शोक नहीं करता और समभाव से देखता है। इसमें क्या क्या बताया? ब्राह्मणे गविहस्तिनि स्वपाके च शुनि चैव। ब्राह्मण तो बहुत ऊंचा दर्जा होता है। ब्राह्मण को और गाय को, हाथी को और कुत्ते को, और कुत्ता खाने वाले चंडाल को। जो चंडाल होते हैं उनको कुत्ता खाते हैं, तो कुत्ता खाने वाले को चंडाल कहते हैं। इन सब कुछ समान देखता है। समान कैसे देख सकते हैं? एक ब्राह्मण को और एक कुत्ते को क्या बराबर देखेंगे? क्या आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाएंगे कि और साथ में कुत्ते को भी बुलाएंगे? कुत्ता बैठेगा तो ब्राह्मण बैठेंगे नहीं वहां पे। किसी चंडाल को और ब्राह्मण को साथ में बैठाएंगे? तो फिर ये समता क्या है कृष्ण जो बोल रहे हैं? देखिए, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से ये अलग अलग है, क्योंकि इनकी चेतना अलग है, इनका शरीर अलग है, इनके कर्म अलग। लेकिन जो आत्मा है वो सेम है, उसमें भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, शुद्ध है। बाह्य रूप से तो भेदभाव करना पड़ेगा। आप अगर रास्ते पे जा रहे हैं और एक बिल्ली का छोटा बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा है, छोटा सा, आप चलो एक कटोरी दूध उसको पिला दोगे, उसको थोड़ा सहला दोगे। लेकिन क्या शेर मिलेगा और दहाड़ेगा तो शेर को दूध पिलाओगे? शेर बोलेगा दूध मत लाओ, मैं डायरेक्ट आपका खून पी लेता हूँ। तो वहां से तो भागना पड़ेगा। बिल्ली को आप गोद में बैठा सकते हो, शेर को नहीं बैठा सकते। तो बाह्य रूप से भेदभाव तो है। ब्राह्मण अलग है, वैश्य अलग है, क्षत्रिय अलग है, ये बाह्य रूप से, क्योंकि सबके कार्य अलग है। जैसे एक कोर्ट होता है, कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम में जज अलग है, वो भी मनुष्य है। वकील अलग है, वो भी मनुष्य है। जो बेचारा नोट्स लेता रहता है, वो भी दिन भर नोट्स लेता रहता है, क्या बोला जा रहा है, एक एक पॉइंट वो लिखता है, वो भी मनुष्य है। और जो जज के आसपास में संतरी खड़े रहते हैं, वो भी मनुष्य है। लेकिन सबका रोल अलग है, सबकी सैलरी अलग है, सबका तो बाह्य रूप से भेदभाव है। लेकिन एक साधु क्या देखता है, भगवान का एक भक्त क्या देखता है जो मुक्ति प्राप्त कर चुका है, कि ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है। मतलब उसके हृदय में कोई द्वेष नहीं रहता, कोई ईर्ष्या नहीं रहती, कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि आत्मा तो सेम है। आत्मा आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सेम है। ये तो छोड़िए, आत्मा और परमात्मा भी सेम है। भगवान जो है या परमात्मा भगवान के अंश हैं, वो क्या है? सच्चिदानंद। भगवान कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, सत चित आनंद। सत मतलब जो परम सत्य है, जो शाश्वत है। चित मतलब पूर्ण बुद्धिमान है, और आनंद हमेशा आनंद में रहते हैं। तो हम आत्मा जो भगवान का अंश है, हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन क्या करें?
अभी भौतिक चीजों में फंस के हम लोग उसमें बीच में फंस गए आसक्तियों के कारण। इसीलिए उन आसक्तियों को हटाना है, वही मुक्ति है। इस जीवन में रहते रहते मुक्ति प्राप्त कर उन आसक्तियों को हटाना है। भौतिक चीजों के प्रति जो हमारा आसक्ति है या द्वेष है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये दोनों छोड़ना है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों समान है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। समान का मतलब क्या है? इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, इसमें बहुत चर्चा हुआ, हजारों हजारों सालों तक चर्चा रहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम है या नहीं है, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके इस गुत्थी को सुलझा देते हैं हमेशा के लिए। शंकराचार्य जी कुछ कहते हैं, दूसरे वैष्णवाचार्य कुछ कहते हैं। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सुनो सब, इस तत्व को बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भगवान और आत्मा दोनों सेम है भी और नहीं भी। ऐसे कैसे? क्वालिटी में दोनों सेम है, वो भी सच्चिदानंद है भगवान, आत्मा भी सच्चिदानंद है, दोनों सेम है। जैसे समंदर और उसकी एक बूंद, क्वालिटी सेम है, चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला है केमिकल का, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा में बहुत फर्क है। कृष्ण विभू हैं, हम अणु हैं, हम बहुत छोटे हैं, कृष्ण अनंत हैं। समंदर पूरी पृथ्वी को खा जाएगा अगर बाहर आएगा, एक बूंद तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो दोनों सेम भी हैं, सेम नहीं भी है। तो जो व्यक्ति सभी आत्माओं को समान दृष्टि से देखता है वह जीवन मुक्त है। उसको कोई इच्छा नहीं, वो किसी से द्वेष, वो ये नहीं कहता कि ये मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है। वो सबको समान दृष्टि से देखता है। कोई शत्रु भी आके उससे कुछ पूछेगा वो दे देगा, कोई मित्र भी आएगा वो उसको भी देगा। तो ये समानता जब आएगी हमारे जीवन में, तब हमारा मोक्ष होगा या मुक्ति होगी। क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं, हमको भी शुद्ध होना पड़ेगा भगवान के साथ, तभी तो रह पाएंगे, भगवान के धाम जा पाएंगे। अगर भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान कहते हैं गीता में कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समान देखता हूं। तो हम भी जब तक समान दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक भगवान के पास कैसे वापस जाएंगे? वो क्वालिटी चाहिए ना, तभी तो वहां रह पाएंगे। तो ये भगवान यहाँ पे हमको क्या समझा रहे हैं कि मुक्ति तो होगी, और मुक्ति होती है, या कोई व्यक्ति जब जीवन मुक्त हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, समान दृष्टि से वो सभी को देखता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए? हम कहीं द्वेष करते हैं, किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं, धीरे 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 उसको कम करना चाहिए। सबको देखना चाहिए ये भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है। भगवान से इसका नित्य शाश्वत संबंध है। अभी कर्म अनुसार हम लोग साथ में हैं, तो मैं उससे द्वेष क्यों करूं या किसी से ज्यादा प्रेम क्यों करूं? सबको बराबर दृष्टि से देखने का हमको अभ्यास करना चाहिए। और ये तब पॉसिबल है, ये तब संभव है जब हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे हरि नाम के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा। हरे कृष्ण।